ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई सेकुलर शब्द का इस देश में सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है, क्योंकि देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में यह कहा है क्या धर्मनिरपेक्षता सिर्फ वोट बैंक का जरिया है, और क्या अगर हम धर्मनिरपेक्ष से पंथ निरपेक्ष हो जाएं जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री समझा रहे थे तो फिर सब समस्याओं का निदान हो जाएगा। हम बाकी मेहमानों के पास जाए इससे पहले हम एक टिप्पणी जरूर लेना चाहेंगे मारूफ रजा साहब से। मारूफ साहब, हम ये समझना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या रणनीतिक तौर पर इस वक्त बैकफुट पर है, और ये जो बात आज पार्लियामेंट से निकली है ये कितनी दूर जाएगी, इसकी धमक कितनी दूर तक सुनाई पड़ेगी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस इस वक्त पूरी तरीके से बैकफुट पे है और वो अपनी जमीन तलाश रही है, और सेकुलरिज्म पे क्योंकि उसने पूरी राजनीति की है, उसका एक बड़ा वोट बैंक है, उसका उसने फायदा भी उठाया है। लेकिन अब वो पूरा का पूरा वोट बैंक जो है छटक गया है, और यूं कहूं कि जिस तुष्टीकरण या वोट बैंक को वो अपना समझ रहे थे, उस खास संप्रदाय ने भी इस हकीकत को समझ लिया है कि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ लफाजी है, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। इसलिए वो वोट बैंक एक तरफ हो गया और वो अपने आप को मेन स्ट्रीम लाइन में जोड़ने में लगा हुआ है, और इसी को वापस पकड़ने के लिए व्याकुल है कांग्रेस के कैसे दोबारा से उसका खोया हुआ जो जनाधार है और वो सेकुलरिज्म पे जो राजनीति करती आई है और रोटियां सेकती आई है, वो कैसे दोबारा से पक जाए और फिर से उसकी राजनीति चमकने लगे, इसकी वो फिराक में है। इसकी फिराक में वो दिखाई दे रहा है। अब से थोड़ी देर में दो खास मेहमान, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ आचार्य कृष्ण शास्त्री जी जुड़ेंगे जो हिंदू धर्म गुरु हैं। जरा हमें ये समझाने की कोशिश करेंगे कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में वो किसे ज्यादा पसंद करेंगे। वो आज तक जिस धर्मनिरपेक्ष को कहा जाता रहा इस राष्ट्र को, इस देश को, उसमें ज्यादा खुश है, या फिर जो केंद्रीय गृह मंत्री ने आज जो बात कही वो उन्हें ज्यादा ठीक लगती है? लेकिन मारूफ साहब, ये तो हम मान सकते हैं कि फिर से एक बार इस देश में जो राजनीतिक दल हैं वो दो हिस्सों में बटेंगे, और जो सियासत है वो आने वाले दिनों में गरमाएगी। अगर हम उत्तर प्रदेश के चुनाव से भी देखने समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल राजीव, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों धड़े जो है आप देखें कि 2017 बिल्कुल दहलीज पे है, उसके बाद 2019 है, और 2017 में खास तौर से यूपी में, उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, और उसकी एक ये बिसात है, उसकी एक कोशिश है कि किसी तरीके से जो है अपना जो है जमावड़ा जो है वो बनाया जाए, बिसात बिछाई जाए। ठीक है सर, एक ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हम छोटा सा ब्रेक रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के उस पार हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।